Everyone. First of all, congratulations to all those students who have cleared mains exam and now will be appearing for the interview round. और अब देखिए ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है बिकॉज द मोमेंट यू क्लियर योर मेंस एग्जाम नेक्स्ट टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, लेकिन उससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑफ डैफ। तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले एक डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और उससे रिलेटेड एस्पिरेंट्स को बहुत इश्यूज होते हैं कि उसमें कैसे डिटेल्स हमें फिल करनी है या कौन कौन सी डिटेल्स हमसे पूछी जाती हैं। सो इस वीडियो के अंदर विल डिस्कस डैफ क्या होता है, डैफ के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, एंड ऑल्सो कि आप उन डिटेल्स को कैसे फिल कर सकते हैं, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और कैसे उसे फिल करना चाहिए। और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है या जिनका प्री कभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगा बिकॉज दे कैन ऑल्सो हैव एन आइडिया कि अच्छा मेंस के बाद हमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग दैट इज हाउ टू फिल योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स है, थ्री की थिंग्स। सबसे पहले तो कि इंटरव्यू जो है वो एक ऐसा एग्जाम है where you decide you decide your own syllabus. You decide your own syllabus. I'll explain how. Then second, avoid show off mentality. And third, ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम डैफ फिल करने पे चलेंगे कि क्या डैफ में होता है क्या नहीं। एंड थर्ड इज पर्पस लेट कॉन्वर्सेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इन तीन चीजों को जो आपको ध्यान में रखना है डैफ फिल करने से पहले। ये क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपकी नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी मेंस और प्रीलिम्स में हो चुका है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज। तो एक तो ये चीज आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि इंटरव्यू के अंदर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। नो, इंटरव्यू नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसीलिए उसको कहा भी पर्सनालिटी टेस्ट जाता है, नॉट एज सच इंटरव्यू, राइट? तो इंटरव्यू नॉलेज का नहीं है। और सबसे अच्छी बात इंटरव्यू की क्या है, ये एक लौता एग्जाम है जिसमें आप अपना सिलेबस खुद डिसाइड करेंगे। कैसे? जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, डैफ भरेंगे, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस, और इफ आई कैन से 95 टू 99% उसी में से होता है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है, जो पैनल है, उनके पास वो ही यही डैफ जाता है जिसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर उन्हें डैफ के बेसिस पे ही आपसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछने हैं, डैफ आपको फिल करना है, आपके कंट्रोल में है, तो मेक श्योर आप उसे ऐसे करिए कि आप उन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएं और अच्छे से आंसर कर पाएं। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है ना, अगर आपको अपना सिलेबस खुद डिसाइड करना है, आप नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाए, तो ऐसे वर्ड्स आप अवॉइड करिएंगे अपने डैफ के अंदर लिखने के लिए, जो कुछ ऐसी जगह आपसे क्वेश्चंस वो पूछ लें एग्जामिनर जिसका अता पता भी ना हो आपको या जिसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए अगर डैफ के थ्रू आप अपना सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उसे फिल करना है, और क्या नहीं फिल करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी नेक्स्ट इज अवॉइड शो ऑफ मेंटालिटी। अब नॉर्मली क्या है, आप अगर कभी सीवी बनाते हैं कॉलेज वगैरह में अपना, तो आप सोचते हो कि जितना आता है सब लिख दो, हमने इसे भी पढ़ाया है, हमने इसे भी पढ़ाया है। कभी एक बार जिंदगी में आपने हल्का सा डांस किया होगा, यू वांट कि हम वो भी डाल दें। तो ये पहले तो आप देखो, ये वो सीवी से थोड़ा अलग है, काफी अलग है। यहां पर आपको इंप्रेस नहीं करना उसे कि सब कुछ लिख दें, उसे आपकी पर्सनालिटी चेक करनी है, तो वो इंटरव्यू के अंदर चेक होगी। आप डैफ में क्या फिल करते हो दैट डजंट मैटर। तो ऐसा नहीं है कि सब लिख दो, मतलब थोड़ी बहुत भी चीज की है वो भी, क्योंकि अगर आप सारी चीजें लिख देंगे, उस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू विल बिकम वेरी वास्ट। सो एक तो शो ऑफ मेंटालिटी अवॉइड करनी है डैफ फिल करते हुए। और दूसरा, से ये बहुत बार यूपीएससी ने क्लियर किया है, फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन ने क्लियर किया है, यूपीएससी इज नॉट क्यू एन ए राउंड। वो क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है कि आपसे, सी ये वाइवा नहीं है जो आप स्कूल कॉलेजेस में देते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, आंसर दोगे, उसके बेसिस पे मार्क्स। नो, ये आपकी पर्सनालिटी चेक करता है। और इसीलिए आपका जो डैफ होता है, वो उससे कीवर्ड्स पिक करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के ऊपर आपसे कॉन्वर्सेशन वो स्टार्ट करते हैं। और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं।
तो इसीलिए अगर आपने ड्राफ्ट में कुछ सही चीज लिखी है, वो उन्हें मौका दे देता है कॉन्वर भाई आप किसी को नहीं जानते और वो पहली बार आपके सामने आए और आपके पास एक फॉर्म हो जिसमें उसकी डिटेल्स हो, सो दैट हेल्प्स इन स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन। और आपको नेविगेट करना है उसी कॉन्वर्सेशन के अंदर ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो इसीलिए डैफ को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? एक तो ये आपका सिलेबस डिसाइड करेगा, दूसरा सब इसमें नहीं लिखना है वरना आप देखिए बहुत वास्ट हो जाएगी प्रिपरेशन, एंड थर्ड इट्स नॉट अ Q&A कि आपको क्वेश्चन आंसर बेसिस पे इंटरव्यू देना होता है। इट्स अबाउट कितना अच्छे से आप टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, जो हम देखेंगे। विद दिस सेड, अब हम देखते हैं कि डैफ में क्या होता है और कैसे फिल करना होता है। तो लेट्स सी। सी, जब आप ऐसा फॉर्म आता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड पार्ट, तो जब ये आता है तो यहां पर तो देखो आपकी सिंपल डिटेल्स हैं, दैट इज प्लेस ऑफ बर्थ, नेम। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये आप बस फिल इट केयरफुली, दैट इज व्हाट आई कैन ओनली से, कि ये ढंग से देख के आप फिल करें, जल्दबाजी में फिल ना करें। ये सिर्फ आपकी डिटेल्स वगैरह है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जिसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना है। अगेन सेम डिटेल्स एंड ऑल। और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड ऑल, तो जो परसेंटेज वगैरह है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। और इन सब के बेसिस पे कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आप आपका बर्थ कहाँ का है, आपको अपना होम स्टेट या यूटी जो आप होम कार्डर के लिए जाएंगे, आपको वो स्पेसिफाई करना होता है। तो अजम कर लेते हैं, लेट्स से आप हरियाणा भर देते हैं, चंडीगढ़ भर देते हैं, जो भी, ताकि वो आप होम कार्डर के लिए जब आगे अपनी कार्डर प्रेफरेंसेस भरे तो वहां पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आप ध्यान से देखें, having regard to answers given in columns 1 2 3 4 5, which state or UT that you would claim as your home state or UT। इसका क्या मतलब है? जहां पर आपका जन्म हुआ है, जिस स्टेट में यू आर बॉर्न, डजंट मीन आपको वही होम स्टेट लेनी है। जहां पर आपके पेरेंट्स काम करते हैं, डजंट मीन आपको वही लेनी है। जहां से आपने कॉलेज किया, डजंट मीन आपको वही लेना है। आपने बचपन से स्कूलिंग करी है कहीं पे, लेट्स से यू आर बोर्न, आपने फिर स्कूलिंग करी है, आपका रेजिडेंस कहीं हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको क्या लगता है आपने सबसे ज्यादा टाइम किस जगह पर गुजारा है, और आप उस स्टेट को क्लेम कर सकते हैं। तो कैसे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सी लेट्स से हो सकता है आपने, लेट्स से आप रहने वाले हो यूपी के और दिल्ली में आपने स्कूलिंग करी, दिल्ली में आप यूपीएससी कोचिंग कर रहे हो, दिल्ली में आपने सब किया, लाइक दिल्ली में ही आप रह रहे हो काफी टाइम से, आप दिल्ली को चूज कर सकते हो होम कार्डर के तौर पे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि होम कार्डर क्या होगा, दैट इज वन। अब आते हैं जहां पर दिमाग लगाना स्टार्ट होता है, द की थिंग्स। यहां से आप देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेजरली। इसमें तीन, ये जो चार चीजें आपसे पूछी गई हैं, यहां से मेन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ऊपर तो बेसिक डिटेल्स थी, उस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। यहां पर हाँ, होम कार्डर वगैरह पे बन सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं। प्लीज गिव पर्टिकुलर्स एट यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो आप देखिए, यहां पर जो भी चीजें पूछी हैं, आपको यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल लेवल में चीजें लिखनी है। तो ज्यादातर आप कॉलेज लेवल की अचीवमेंट्स वगैरह यहां डाल सकते हैं, बट अगर आपकी कोई स्कूल लेवल की बहुत अच्छी अचीवमेंट है, आप वो भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर। मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल ही डालना है। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने स्कूल के अंदर, लेट्स से +1 +2 में आपने कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, आप वो भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट कोशिश करिए कॉलेज लेवल वाली। बट इफ यू हैव लाइक कि भाई आपने स्कूल में बहुत अच्छा कुछ किया है, आप नेशनल्स खेले हुए हैं या कुछ वो किया हुआ है, यू कैन राइट इट हेयर ऑल्सो। अब सबसे पहले पूछते हैं प्राइसेस, मेडल, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। अच्छा, अब एक और चीज में हम यहां पर बात करते हैं, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इससे ही आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, जितना आप इसे स्पेसिफिक रखेंगे, स्पेसिफिक वर्सेस जर्नल, जितना आप इसे, मैं एग्जांपल के तौर पे भी दूंगा, जितना स्पेसिफिक रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा प्रिपेयर करके जा। तो जैसे आपको क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप हॉबीज में लिख सकते हैं कि वॉचिंग क्रिकेट। लेकिन आप वॉचिंग क्रिकेट अगर लिखते हैं तो पता नहीं वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, वॉचिंग क्रिकेट, लाइक लेट्स से वॉचिंग क्रिकेट या वॉचिंग इंडियन गेम्स इन क्रिकेट एंड ऐसा कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप सिर्फ इंडिया की गेम्स देखते हैं, राइट, लाइक दैट। या लेट्स से आपको प्लेइंग क्रिकेट लिखना है, तो आप प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं, लेकिन और स्पेसिफाई कर दे, अब प्लेइंग क्रिकेट में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो।
बॉलिंग के, बैटिंग के, एनीथिंग यू कैन राइट प्लेइंग क्रिकेट एज अ मीडियम पेस बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, एज अ स्पिनर, एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो वो क्या है, वो उस चीज पे फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। आप सिलेबस थोड़ा नैरो डाउन कर देते हो, या लेट्स से आप और एग्जांपल्स भी देखते हैं, पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्राइजेस, मेडल्स और स्कॉलरशिप्स लिखने हैं अगर, तो अगर आप यहां पर देखें, आप कॉलेज या उस लेवल पे लिख सकते हैं। यहां से कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी, भरना नहीं है इसे। आपके पास अगर जेन्युइनली कुछ नहीं है इसमें लिखने के लिए, यू कैन लीव इट एम्प्टी ऑल्सो। आई हैव हैड टॉपर्स, हमारे जो लास्ट ईयर एकेडमी से टॉपर्स भी निकले, उन्होंने लेट्स से उनका स्पोर्ट्स और एनसीसी का कुछ नहीं था, उन्होंने खाली छोड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये भरना ही है, अगर लिखा है तो इट्स नॉट मैंडेटरी। आप कोई चीज नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं, पर लेट्स टॉक अबाउट। पर देखो, खाली छोड़ोगे तो कहीं और से क्वेश्चन पूछेंगे, भर दोगे तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्राइजेस, मेडल्स और स्कॉलरशिप्स में आप लिख सकते हैं, लेट्स से आपने किसी प्रोग्राम के अंदर गए हो, आप डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए हुए हो, राइट। आप लेट्स से किसी इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बड़ा इवेंट था, उसके अंदर आपने कुछ लेट्स से उसके अंदर अवार्ड जीता है, कोई स्कॉलरशिप जीती है। आप स्कूल में या लेट्स से मोस्टली कॉलेज के अंदर अगर आपने टॉप किया है, आपको कुछ स्कॉलरशिप मिली है, तो आप वो सारी चीजें यहां पर लिख सकते हैं। एप्रिसिएशन वाला भी लिख सकते हैं आप। सी, जरूरी नहीं है आपको मेडल्स मिले हो या स्कॉलरशिप मिली हो। लेट्स से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें पार्टिसिपेशन या एप्रिसिएशन का है, आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो प्राइजेस, मेडल्स, कोशिश करिए ऐसी चीज अगर आपके पास अवेलेबल है जिससे आपके कुछ स्किल्स डिस्प्ले हो, जैसे डिबेटिंग के, स्पीकिंग के, ऐसे कुछ, है ना। आपने कोई अपने कॉलेज के फेस्ट में किसी चीज में पार्टिसिपेट किया हो, आप वो सारी चीजें यहां पर लिखें। कोशिश करिए नेशनल लेवल, कॉलेज लेवल, वरना आप लेट्स से स्कूल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्पोर्ट्स एनसीसीज अगर नहीं है तो यू कैन लीव इट एम्प्टी। है तो आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, यू कैन पुट इट देयर। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपको उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हो, आप वो वाली चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। और सी लेट्स से आपको दो तीन चीजें अगर यहाँ पर लिखनी है, तो ऐसे 1, देन 2, देन 3, नंबरिंग डाल के। फॉर्म तो सीधा ही जाएगा, आप जो भी लिखेंगे वो ऐसे ही सीधा जाएगा, कोई अलग से आपके पास स्पेस नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में कर दें। तो आपने एक चीज लिखी 1 इतना, देन 2 पॉइंट, देन 3, राइट। तो पॉइंट्स में लिखिए, वो ज्यादा बेटर होता है। सी देन यू कैन लीव दिस एम्प्टी अगर जेन्युइनली आपके पास कुछ नहीं है इसके अंदर फिल करने के लिए। लेकिन अगर आपको भरना है, जो भी है पॉइंट्स में भी भर सकते हैं, लेट्स से इफ यू हैव एनसीसी एंड स्पोर्ट्स आल्सो। देन आप देखिए नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। अब देखो यहाँ पे स्कूल आ गया, तो इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स आपने जहां दिखाए हो, लेट्स से आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो, आप वो लिख सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज फेस्ट। अच्छा, उसके बाद लेट्स से आप हेड गर्ल, हेड बॉय रहे हो कहीं पे, स्कूल में, कॉलेज में, आप वो डाल सकते हैं, है ना। आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया हो, तो वो सारी चीज जहां पर आपका लीडरशिप स्किल दिखता है। आपने कोई टीम को, लेट्स से किसी ग्रुप को या टीम को आपने लीड किया हो किसी चीज के लिए, सो दैट यू कैन कोट। अगेन नॉट नेसेसरी कि तीन चार लिखने, एक भी लिखोगे तो चलेगा, इट्स लाइक दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीडरशिप स्किल्स दिखाता है ये। यहां पर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो स्कॉलरशिप्स, मेडल्स वगैरह हैं, वो आप यहां पर कोट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एनसीसी कोई नहीं है, आप नहीं खेलते हो, तो एम्प्टी भी रख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आते हैं यहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज। अब देखो यहां से तो क्वेश्चन आता ही है, वाई हॉबीज इज समथिंग दैट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो वो जानना चाहते हैं जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको आप कितना मन लगा के फॉलो करते हैं, या उसके बारे में कितनी क्यूरोसिटी रखते हैं जानने के लिए। क्योंकि लेट्स से कल को आपका आपका तो अभी सेल्फलेस सर्विस का भी एम है ना, कि जनता का वेलफेयर करना है, जनता के लिए काम करना है, पर कितनी टाइम तक है। क्योंकि देखो, इंसान की जो हॉबी होती है वो उसमें काफी फोकस करता है। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ये कह सकते हैं कि सर पढ़ाई के अलावा हॉबीज कभी आई ही नहीं, तो खाली छोड़ दो, नहीं है तो। सी, किसी को इम्प्रेस नहीं करना, बोस्ट नहीं करना कि भाई जो ट्रेंड में चल रहा है कुछ भी लिख दो। एक तो इसे आप स्पेसिफिक लिखेंगे, जेनरिक नहीं लिखेंगे, और ज्यादा नहीं, जो आपको ठीक लगे वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
भाई आपको प्लेइंग क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, प्लेइंग क्रिकेट, तो खाली ये नहीं, आप इसे स्पेसिफाई कर दें एज अ बॉलर, और स्पेसिफाई कर दें कौन सा बॉलर एज अ बैट्समैन, ऐसे स्पेसिफाई करना है। सिमिलरली आपको डांसिंग है आपकी हॉबी, अगर है तो इसमें स्पेसिफाई कर दें कौन सा, क्लासिकल या लिसनिंग सॉन्ग्स डालना है आपको, तो कौन से वाले, मॉडर्न, बॉलीवुड, ये लिख दो आगे। क्लासिकल है, लेट्स से मॉडर्न है, लाइक वेस्टर्न है, जो भी आपका है आप इसमें डाल सकते हैं। आप पेंटिंग करते हैं, स्पेसिफाई करिए। ओपन एंडेड मत छोड़िए कि वो आपसे 1000 क्वेश्चंस पूछ ले, और ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो लिख दो, एमी गुरुमी, राइट, कुछ भी। अच्छा, आप नॉवल रीड करते हो तो स्पेसिफाई करो नॉवल रीडिंग, और उसके बाद नाम दे दो कौन कौन से नॉवेल्स आप पढ़ते हो, या आप वो दे दो, जॉनर दे दो, फिक्शनल पढ़ते हो या जो भी आप पढ़ते हैं, तो स्पेसिफाई करिए, क्योंकि आप अपना सिलेबस एक्सटेंड नहीं कर सकते खुद से, राइट। सो ये वाला जो 7th पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसमें जो मैंने चीजें आपको ध्यान में रखने के लिए वही है, सबसे पहले ये, अगर कुछ नहीं है तो एम्प्टी छोड़ सकते हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। बस असर एक ये है कि अब क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, बट अगर आप लिख दोगे तो क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। तो प्रेफरेबल है लिखिए, पर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। वी हैव टॉपर्स हु हैव लेफ्ट दिस एम्प्टी एंड दे हैव गॉट सिलेक्टेड विद गुड रैंक्स, डजंट मैटर। उसके बाद प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप तो सिंपल है, आपके पास कोई फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज हो किसी इवेंट वगैरह में, आप वो डाल दीजिए। लीडरशिप के अंदर आप अपना कोई ग्रुप लीड किया हो, अच्छा जरूरी नहीं है इसके आपके पास सर्टिफिकेट हो, इफ यू हैव डन इट दे विल जस्ट आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर दिस। आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी करी हो, आप वो लिख सकते हो पॉइंट्स के अंदर, राइट। वैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, हॉबीज और इंटरेस्ट के अंदर जितना स्पेसिफिक जाएंगे उतना बेटर है। गाने सुनते हो तो कौन से, अच्छा देयर वाज दिस, बैडमिंटन खेलते हो तो रिक्रिएशनल बैडमिंटन, रिक्रिएशनल मतलब बस लेजर के लिए खेलते हैं, प्रोफेशनल वगैरह नहीं। तो इससे आप अपने क्वेश्चंस आसान कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, यहां से पूछे, आप बेटर है इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि मेन कॉन्वर्सेशन इसी से स्टार्ट होगा, आप याद रखिएगा। पहले आपके बारे में, उसके बाद यहां से आपके सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। सी उसके बाद जब ये सब हो जाता है, आपको कार्डर की प्रेफरेंसेस देनी है। तो आपने जो होम स्टेट भरी है, क्या आपको होम कार्डर चाहिए, ज्यादातर बच्चे यस लिखते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप नो भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपके कार्डर जो पॉलिसी अभी चल रही है, उसमें जोन्स में डिवाइडेड हैं कार्डर्स। जोन 1 में जैसे ज्यादातर नॉर्थ इंडिया वाले आ गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड। एगमुत भी यहीं पर है, जो यूटीज का और अरुणाचल वाला कार्डर है। सी देन जोन 2, लाइक जोन 2 के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, देन ये दीज आर द जोन्स दैट आर अवेलेबल। तो आपके पास ऑप्शन है ऐसे, आप प्रेफरेंसेस बता सकते हो कि मेरा पहला प्रेफरेंस है जोन 1, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, जोन बता सकते हो। सबसे पहले आपकी रैंक, और विद इन द जोन आपकी जो जो स्टेट्स है आप उन्हें प्रेफरेंस में डाल सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है लेट्स से हरियाणा, सेकंड है पंजाब, उसके बाद यू कैन हैव थर्ड फॉर एग्मो। ऐसे ही बाकी कार्डर्स में आप सारा, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, कोई एज सच मैटर नहीं करता। बस हाँ, जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उन्हें थोड़ा बहुत की, सी ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होता है तो जो कार्डर आपको मिलेगा, लोकल लैंग्वेज में ज्यादातर काम करना पड़ता है, जो उनकी भाषा होती है। तो थोड़ा सा तो टफ हो जाता है अगर कोई जैसे नॉर्थ इंडिया से सीधा इस वाले कार्डर में जाता है, केरला, तमिलनाडु एंड ऑल, क्योंकि उनकी भाषा सीखनी भी है एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। लेकिन अगेन पर्सनल चॉइस, आपको लगता है आप जो भी भर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, अब अलॉट कैसे होते हैं ये समझ लो पहले तो। ऐसे नहीं, पहले क्या होता था कि लेट्स से आपने, सी इंसान अगर हरियाणा से है, पहले क्या होता था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ये ना मिले तो ये मिल जाए। तो अब गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया सर्विसेज कैरेक्टर प्रमोट करने के लिए चेंज कर दिया है। अब कैसे होता है पहले ध्यान से समझो। सी हाउ इट विल हैपन इज, पहले आपकी जोन प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो लेट्स से आपकी पहली प्रेफरेंस है ये, और इसके अंदर पहली प्रेफरेंस है हरियाणा। तो पहले ये चेक होगा कि क्या यहां पर सीट्स हैं और क्या आपकी रैंक के बेसिस पे आपको मिल रहा है। लेट्स से ये नहीं मिल रहा, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इसी जोन की सेकंड प्रेफरेंस चेक होगी, नो। अब आपका जोन ही चेंज हो जाएगा, फिर आपका सेकंड जोन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड जोन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस। लेट्स से यहां पर भी सीट नहीं मिली, देन योर थर्ड जोन और उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, उसकी लाइक उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस।
पहले हर जोन की फर्स्ट प्रेफरेंस चेक होगी। अगर वहां पर कहीं सीट ना हुई, फिर से जोन 1 एंड देन दे विल चेक योर प्रेफरेंस 2। तो चांसेस हैं अगर आपको आपकी प्रेफरेंस का जोन नहीं मिला, लाइक कार्डर नहीं मिला, तो आपको जोन ही चेंज हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग। सी इसमें क्या है, पहले आपकी जोन्स की प्रेफरेंस चेक होंगी, जोन 1, और इसके अंदर जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 1 2 3 ऐसे जो दी है, ऐसे ही आपने हर एक में 1 2 3 जो भी प्रेफरेंसेस नंबर लिखने होते हैं, जैसे यहां पर लिखे हुए हैं, लाइक ऐसा है कुछ, है ना। पहले आपका चेक होगा जोन 1 फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं मिली तो जोन 2 फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं मिली तो जोन 3, ऐसे सारे जोन्स चेक होंगे। फिर दे विल कम बैक फॉर जोन 1 प्रेफरेंस 2, देन 2, देन 2। तो ऐसे जोन वाइज चलती है प्रेफरेंस, सीधा कार्डर से नहीं मिलती। तो ये देख समझ के आप भर सकते हैं, इट फंक्शंस लाइक दैट। नाउ आई होप दिस इज क्लियर। अगेन वो आईएएस के लिए था, ये आईपीएस के लिए जो आपको भरना है, पर्सनल चॉइस, आप भर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट इन कार्डर, फिर आपकी सर्विस, आपको प्रेफरेंसेस कौन सी चाहिए। आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे नॉट ऑप्टेड, वो खुद ही कंप्यूटर से आ जाएगा। पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं, पर उस केस में फिर वो अलॉट करेंगे। तो यूपीएससी में आपको 21 सर्विसेज अलॉट होंगी, आपके रैंक के बेसिस पे आप ये चुन सकते हैं। देखो टॉप पे तो वही है, फिर आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये आपकी प्रेफरेंस में जो रहेगा। ज्यादातर लोगों की आईएएस जो होती है फर्स्ट होती है, लाइक यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, देन आईएफएस आपकी सेकंड हो सकती है, आईपीएस आपकी थर्ड हो सकती है। इसके बाद ज्यादातर आईआरएस आती है, आईआरएस में भी दो हैं, लेट्स से कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स वाला। तो आप इसे 4 कर सकते हो, इसे 5 कर सकते हो, योर पर्सनल चॉइस। फिर आप बाकी देख सकते हो डिफेंस एंड ऑल, बट हाँ, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप चेक कर सकते हो। ये जो ग्रुप बी वाली है, ये 17 से 21, इन्हें एंड में ही रखना, क्योंकि ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं, राइट। तो जैसे डायनेक्स के अंदर ग्रुप बी, तो जब आप ग्रुप ए आपको मिल सकती है, तो पहले वही प्रेफरेंस देना, देन यू कैन गो हेयर। और अगर आपका आईएएस और आईएफएस में नहीं हो, आप दोबारा भी पेपर दे सकते हो। तो कोशिश करना ये वाली सारी एंड में रखें, एंड देन यू कैन हैव योर ओन प्रेफरेंस। ज्यादातर टॉप के अंदर सी, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं सर खाली छोड़ देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से अलॉट करेंगे, वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, लाइक दिस। तो टोटल 21 सर्विसेज हैं, यू कैन गिव योर प्रेफरेंसेस लाइक दिस इन नंबर्स फॉर्मेट, एंड देन दिस इज द एंटायर डैफ। तो अगर आप प्रॉपरली सारा डैफ देखें, ये जो हमने देखा कार्डर प्रेफरेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हॉबीज वाला सेगमेंट, जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, ध्यान रखना है उसके अंदर। और मैंने टॉपर्स के ही एग्जांपल उसके अंदर कोट किए हैं विदाउट नेमिंग देम, सो दैट यू डोंट हैव दैट इशू उसके अंदर कैसे करना है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है डैफ में। और इसके अलावा जो हमने अभी डिस्कस किया, लाइक जो मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 7th नंबर कॉलम, जिसके अंदर आपको प्राइसेस, सी, जिसके अंदर आपको अपने प्राइसेस और मेडल्स और स्कॉलरशिप के बारे में बताना है। देन यू हैव योर स्पोर्ट्स, एनसीसी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन जो लीडरशिप वाला कॉलम है, लीडरशिप वाला, इसमें आप हेड गर्ल हेड बॉय कोई भी डाल सकते हैं। और जो हॉबीज है, बस वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो जितना स्पेसिफिक रख सकते हैं उतना। नॉवल तो उसका नाम, क्रिकेट तो कौन से जोन में लाइक खेलते हैं देखते हैं, और अगर आप खेलते हैं तो कौन सी पोजीशन पे, ताकि थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी लाइक सर्विस एलोकेशंस आती हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन यू गेट, सॉरी, देन यू गेट कार्डर एलोकेशन। तो कार्डर एलोकेशन के अंदर मैंने बताया, पहले जोन्स की प्रेफरेंसेस चेक होंगी, देन योर विद इन जोन प्रेफरेंसेस। तो आप ये आपकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स पे आप भर सकते हैं, एंड देन सर्विस एलोकेशन। इसमें जो ग्रुप बी वाली सर्विसेज है, वो आप प्लीज एंड में रखिए। तो मेजरली ये सब पूछा जाता है। पर याद ये रखना है, डैफ को आप लाइटली नहीं ले सकते। सी, एक बार आप ये अच्छे से फिल कर दीजिए जो है, फिर मैं आपको इंटरव्यू में बताऊंगा इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप ये अच्छे से भर दीजिए। बस याद रखना है कि डैफ आपको अपना सिलेबस डिसाइड करने की पावर दे रहा है। तो ज्यादा हीरो नहीं बनना है, शो ऑफ मेंटालिटी नहीं रखनी है। और दूसरा, मेक श्योर जो जेन्युइन है वो ही लिखो, वरना आप खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पूरा डैफ नहीं, जो सर्विस वगैरह लिखनी है। सो इट्स लाइक दिस। तो जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई हुआ है, all the very best. Fill your DAF
प्रॉपरली। और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट हो, कुछ स्पेसिफिक अगर डाउट्स हो, तो हमारा एक फ्री प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके अंदर आपको वन ऑन वन एक्सपर्ट्स और मैं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करके आपको इसके लिए गाइड भी कर देते हैं। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। नहीं तो आई थिंक द वीडियो इज क्लियर, आप इसको यूज कर सकते हैं उसको अपने डैफ को फिल करने के लिए। वंस यू डू दिस, उसके बाद वी विल लाइक मूव टू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम वहां पर भी जाएंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और जिन जो बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं जिनका अभी मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, आई होप उन्हें भी वैल्यूएबल लगा होगा कि डैफ में क्या होता है और क्या फिल करना होता है। कोई भी डाउट हो आप अलग से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे फोकस्ड एंड डू नॉट टेक इट लाइटली, राइट? थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।